हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी ड्यू सोल के थर्ड सेमेस्टर जो अब फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं। तो आज उनका कोर्स स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे कि उनका फोर्थ सेमेस्टर का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है फिर न्यू नोटिफिकेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें बीए प्रोग्राम से लेके बीए ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम से लेके बीकॉम ऑनर्स के सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर है वो बीए प्रोग्राम का है। तो देखो यहाँ पे आपकी डिसिप्लिन के दो माइनर सब्जेक्ट दे रखे हैं, यानी कि आपका डिसिप्लिन 7-8। तो आप इन दोनों डिसिप्लिन में मिलाकर आपको टोटल 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो कि आपके कंपलसरी यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ऑप्ट फॉर द सेम डिसिप्लिन एज सेमेस्टर 1। तो यानी अपने जो सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट चूज़ किए थे उनमें से आपको कोई यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो कि आपके 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आप कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे हर स्ट्रीम में, यानी कि आपको हर कैटेगरी में से एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो आपका जो यहाँ पे जेनिक इलेक्टिव है उसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे इंग्लिश दे रखा है, हिंदी दे रखा है, संस्कृत है एंड आपका जेनिक इलेक्टिव में कॉमर्स भी है एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है। तो आप इनमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको AEC में क्या सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असामी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं एंड संस्कृत भी आपको दे रखी है। तो आप इनमें से भी एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो कि आपका AEC का होगा। फिर उसके बाद आपका सेक का सब्जेक्ट रहेगा जो कि आपको यहाँ पे लिखा है चूज़ एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड एंड सेकंड सेमेस्टर। यानी कि आपने जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज़ किया था उसके लिए आपको सेम वैसा ही यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि आपको स्किल एंड डेवलपमेंट कोर्स में क्या सब्जेक्ट चूज़ करने, तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है जो कि आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर में चूज़ हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है जब आप ये सब्जेक्ट चूज़ करने जाओ तो वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सेम आपको वैल्यू एडिशन के कोर्स में भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो इसी तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से बीए प्रोग्राम का फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे हम बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर की देख लेते हैं, फोर्थ सेमेस्टर का किस तरीके का सिलेबस है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिसिप्लिन के कोर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे इनके कंपलसरी रहेंगे जिसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग रहेगा। फिर उसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर उसके बाद आपका इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये आपके 3 कंपलसरी रहेंगे डिसिप्लिन के। फिर आपको यहाँ से एक एक चूज़ कर लेना है, एक एक सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे जेनिक इलेक्टिव में आपको इंग्लिश, हिंदी देखने को मिलेगा, इसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको एबिलिटी इनकेसमेंट कोर्स में AEC में एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आपकी लैंग्वेज रहेगी एंड आपका चूज़ एनी वन आपको करना है फैक्ट में एंड वैल्यू एडिशन में। तो इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। तो आप इसको देख लेंगे किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बीकॉम प्रोग्राम का सिलेबस रहेगा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट कोर्स स्ट्रक्चर की आपको फोर्थ सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दे रखा है बीकॉम ऑनर्स का। तो डिसिप्लिन इनका सेम रहेगा, जो बीकॉम प्रोग्राम का था सेम वही आपका डिसिप्लिन बीकॉम ऑनर्स का रहेगा जिसमें 3 सब्जेक्ट है। पहला आपका बिजनेस स्टैटिक्स रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा एंड इंटरनेशनल बिजनेस रहेगा। फिर आपको जेनिक इलेक्टिव में कोई एक क्वेश्चन सब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से भी रिगार्डिंग यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इनमें से भी आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। सेम ऐसा ही आपको AEC में देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है एंड स्किल एंड डेवलपमेंट कोर्स यानी कि SEC में से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड सेमेस्टर में किया था। फिर आपको वैल्यू एडिशन में ही सेम यही प्रोसेस करनी है। तो इस तरीके से आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो क्या क्या सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेमेस्टर में मिल सकता है जो आपको चूज़ करने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे BA ऑनर्स इंग्लिश क्या है कोर्स स्ट्रक्चर, तो आप उसको देख सकते हो। पहले आपको 3 कंपलसरी डिसिप्लिन के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिसका आपका अमेरिकन लिटरेचर है, आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इस तरीके से आपके 3 कंपलसरी रहेंगे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट। फिर आपको जेनिक इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आपकी कॉमर्स में है पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग है, आपका बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है और आपका इकोनॉमिक्स से हिस्ट्री है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे सेम
AEC में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और आपका फैक में भी एंड आपका वैल्यू एडिशन में भी एक एक सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना है। तो उस तरीके से आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा। एंड आगे बढ़ते हैं। सेम आपका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर फोर्थ सेमेस्टर का, तो आप देख सकते हो उसमें भी 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, यानी कि आपका जो डिसिप्लिन के 3 सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी रहेंगे। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। फिर आपका जेनिक इलेक्टिव में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है एंड आपका AEC में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, लैंग्वेज है आपकी, एंड आपका फैक में भी एक सब्जेक्ट एंड आपका वैल्यू एडिशन में भी। तो आपको तीनों में एक एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। आप सब्जेक्ट देख सकते हो किस तरीके के सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेमेस्टर में मिलने वाले हैं। फिर आपका लास्ट BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, तो इसमें आप देख सकते हो आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे, जिसमें आपका इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा सेकंड, एंड आपका इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉलिसी इशू, एंड आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस इकोमेट्रिक्स रहेगा। फिर आपका जेनिक इलेक्टिव में आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, जिसमें आपका कॉमर्स से रिलेटेड रहेगा, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। फिर उसके बाद आपका एबिलिटी इनकेसमेंट कोर्स में आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। फिर आपको आपको वैल्यू एडिशन एंड आपका FEC यानी फैक में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, जो आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर में चूज़ किया था। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट है, आप देख लेना। फिर उसके बाद लास्ट आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी फोर्थ सेमेस्टर का रहेगा, जिसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हो किस तरीके के फोर्थ सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट रहेंगे। तो आपका डिसिप्लिन में बेसिक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स रहेगा, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहेगा, आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस रहेगा। तो इस तरीके के सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कंफर्म रहेंगे डिसिप्लिन के। फिर आपके बाकी जेनिक इलेक्टिव, AEC, आपका फैक एंड आपका वैल्यू एडिशन, इनमें एक एक सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही ऐसे न्यू नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करो अपडेट सोल को।